अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण प्राणी जगत के प्राणियों के मध्य इंसान की महत्ता सर्वाधिक है, यानी इंसान इस सृष्टि का सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राणी कहा जाता है। उसकी महत्ता का कारण यह है कि इंसान प्रतिपल प्रगति कर सकता है। इंसान इस पूरे विश्व को जान सकता है, देख सकता है, पूरे विश्व को अनुभव कर सकता है। सारे प्राणी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं होती। लेकिन इंसान अगर अपनी चेतना को विकसित करे, या यूं कह दें कि इंसान अगर अपनी चेतना को विकसित होने से रोके नहीं, तो स्पष्टतया इंसान की चेतना इतनी विकसित हो जाएगी कि वह संपूर्ण जगत के समस्त जीवों को आत्मवत जान सके, देख सके, उनकी संवेदनाओं को अपने भीतर महसूस कर सके और विश्व के समस्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सके और उस ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को और अपने आसपास के वातावरण को सुखी और समृद्ध बना सके। इतनी गजब की योग्यता हम इंसानों के पास में है। लेकिन अब प्रश्न यहाँ ये उत्पन्न होता है कि क्या ऐसी गजब की योग्यता सभी इंसानों के पास में है? तो हम देखते हैं कि ऐसी योग्यता सभी इंसानों के पास में तो नहीं होती। कुछ लोगों के पास में ही ऐसी योग्यता होती है जिन्हें हम लोग महापुरुष कहते हैं, क्योंकि जो सभी प्राणियों की संवेदनाओं को अपने भीतर जान सके और महसूस कर सके, ऐसी विशिष्टता, ऐसी योग्यता तो केवल ज्ञानी या तीर्थंकर भगवान में ही होती है। तो इसीलिए जनता उन्हें महापुरुष कहती है। ऐसी उनमें क्या विशेषता होती है कि जिसकी वजह से वे महान व्यक्ति कहलाते हैं, या वे इंटेलिजेंट हुए और वे महापुरुष कहलाए और बाकी दूसरा कोई ऐसा महान नहीं हो पाया? तो ऐसा इनके बीच में अंतर कौन लेकर के आता है? यानी क्यों कोई मूर्ख है और कोई बहुत ज्ञानी है, कोई अज्ञानी ही रह गया, कोई विद्वान है तो कोई एकदम निरा जड़ है, कोई बहुत समझदार है, प्रतिभाशाली है और कोई बेवकूफ सा ही है, नासमझ है अथवा औसत दर्जे का ही है? तो ये इंसानों के बीच में ये भेद उत्पन्न करने वाला कौन है? क्या कोई ईश्वर है? ईश्वर ने ऐसा इंसानों के बीच में ये भेद उत्पन्न किया है? ईश्वर कह दें या परमात्मा कह दें या कोई ऐसी परम सत्ता है, या फिर कोई तंत्र, कोई यंत्र या कोई मंत्र है, या फिर किसी का अपना कोई ऐसा भाग्य है कि उसके भाग्य में ही ऐसा लिखा था कि ये बहुत ज्ञानी हो जाएगा और ये अज्ञानी बना रहेगा। लिखा था किसी की किस्मत में कि यह तो नासमझ ही बना रहने वाला है, और किसी विशिष्ट व्यक्ति की किस्मत में ऐसा लिखा था कि ये बहुत समझदार हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और बहुत महान व्यक्ति कहलाएगा। तो ऐसा क्या ये किस्मत, भाग्य, डेस्टिनी या किसी का प्रारब्ध, ऐसा ये अंतर वो करता है? नहीं, ये सब कोई भी दूसरा फैक्टर हमारे इंसानों के बीच में ऐसा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। ये सब कुछ इंसान स्वयं करता है। हर इंसान के भीतर यह संभावना है कि वह ज्ञानी हो सके, वह समझदार हो सके, लेकिन अगर वह स्वयं ही अपनी योग्यताओं का दोहन ना करे, अपनी संभावनाओं का दोहन ना करे और अपने भीतर की उन क्षमताओं को प्रकट न करे, तो फिर उसे ज्ञानी बनाने का सामर्थ्य किसी और के पास में नहीं है। उसे ज्ञानी बनाने का सामर्थ्य किसी और के पास नहीं जो स्वयं अज्ञानी बना रहना चाहता है, जो स्वयं मूर्ख रहता है। हम कहते भी है ना कि जिसे बेवकूफ रहना ही अच्छा लगता है, उसे भला कौन समझदार बनाए। तो हम बात समझ रहे हैं कि ये जो इंसान के बीच में हमें डिफरेंस दिखाई देता है कि कोई तो बहुत जीनियस हो जाता है और कोई नॉर्मल ही बना रहता है, या फिर कोई एकदम ही बहुत ही मति से मंद हो जाता है, मूड कहलाता है, नासमझ कहलाता है। ये इनके बीच में अंतर इंसान स्वयं करता है।
लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम लोग हमारे साथ में जब भी कुछ गलत होता है तो हम बहुत इजीली किसी और को उसके लिए दोषी ठहराते हैं। हम उसके लिए कभी भी स्वयं को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते। हम कभी ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि अगर मेरे अंदर कुछ भी कमी है, कोई भी तरह की न्यूनता है, तो उसका रीजन मैं स्वयं हूं। हम ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे लिए सबसे इजी होता है कि हम उसके लिए अपनी कोई भी कमी या कमजोरी के लिए ईश्वर को दोषी ठहरा दें। लेकिन हम समझे जरा कि क्या ईश्वर के लिए कोई व्यक्ति विशेष प्रिय था और कोई अप्रिय था? ईश्वर को किसी से क्या विशेष लगाव था जो उसने उसे तो बहुत ज्यादा कला दे दी, बहुत ज्यादा प्रतिभा दे दी, और किसी को प्रतिभाओं से या कलाओं से शून्य ही बनाए रखा, किसी को बहुत ज्यादा ज्ञान दिया और किसी को ज्ञान से वंचित रखा? नहीं, ईश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि उस जीव ने स्वयं ने ही अपने भीतर से उन कलाओं को विकसित होने के लिए मार्ग दिया है। जो व्यक्ति आज जीनियस है या बहुत ज्यादा स्किलफुल है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसने स्वयं ने अपने भीतर उन प्रतिभाओं को विकसित होने के लिए रास्ता दिया है, और उसने स्वयं ने अपनी छोटी सी योग्यता का भी सदुपयोग किया है। उसने हमेशा औरों के भीतर भी योग्यताओं को ही देखा है और योग्यताओं को सराहा है। यानी उसकी दृष्टि योग्यताओं पर गई। औरों के भीतर भी जो टैलेंट छिपा था उसने उनको देखा, और उस टैलेंट को देख करके उसके भीतर बड़ी प्रसन्नता हुई। तब उसने अपनी खुशी जाहिर की, और तब हुआ क्या कि उसके भीतर की योग्यता भी प्रकट होती चली गई, बढ़ती चली गई। तो योग्यता को प्रकट करने का मार्ग यही है कि आप अपनी को प्राप्त जरा सी योग्यता का भी सदुपयोग करो। अगर गाना आता है तो गाओ, अगर अच्छा बोलना आता है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो बोलो, और अगर आपको सेवा करनी आती है, आप शरीर से स्वस्थ हैं, किसी की सेवा कर सकते हैं तो करो। अगर कमाना आता है तो कमाओ, अगर आपको कोई ज्ञान प्राप्त है तो उसे बांटो। यानी एक व्यक्ति जितना अधिक अपनी योग्यताओं का स्वयं ही उपयोग करने लग जाएगा, उतनी ही उसके भीतर की योग्यता और अधिक प्रकट होने लग जाएगी। हम देखें ना, इस सदी की सबसे महान गायिका हुई लता मंगेशकर। लता मंगेशकर भी जब पैदा हुई, क्या वो तब से ही बहुत महान गायिका थी? नहीं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उस समय तो वो रोते रोते ही पैदा होता है, लेकिन उन्होंने अपनी उस रुदन को गायन में बदला। संभावना थी, योग्यता के बीज निहित थे कि वे गा सकती हैं, लेकिन उन्होंने जन्म से ही कोई वो गाने की कला सीखकर नहीं पैदा हुई। उन्होंने अपनी उस कला को विकसित किया, खूब अभ्यास किया, और तब जाकर के महान प्रतिभाशाली गायिका कहलाई। इसी तरह से हम देखें, ये जो इतने बड़े बड़े पोइट होते हैं, या फिर जो राइटर्स होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, या जो शायरी इत्यादि करते हैं, वे सब क्या ऐसे एक ही दिन में इतने महान कवि बन जाते हैं? नहीं। वो भी जब अपने आरंभिक स्टेज में थे तो पहले तुकबंदी करते होंगे, लेकिन वो अच्छे से नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी वे अभ्यास करते चले गए। उन्होंने अपने भीतर की उस योग्यताओं को मांझा, निखारा, परिष्कृत किया, और तब जाकर के एक दिन वे महाकवि बन पाते हैं। चाहे मैथिली शरण गुप्त हो, सूर्यकांत निराला हो, या कोई भी कवि का हम नाम लें, कोई भी राइटर हो, कोई भी साहित्यकार हो, वे सब लोग अपने भीतर की उन प्रतिभाओं का उपयोग करते हैं, प्रैक्टिस करते चले जाते हैं, अपने आप को रिफॉर्म करते चले जाते हैं, और तब जाकर के उनके भीतर की वे योग्यताएं प्रकट हो जाती है। आजकल तो बहुत अच्छा है कि अधिकांश लोग अपने भीतर के उस पोटेंशियल को देखने के प्रति सजग हैं। यानी लोग आजकल अपने अंदर की उस योग्यता को पहचानना चाहते हैं, और कई बच्चों को भी हम देखते हैं कि वे लोग छोटी छोटी उम्र से ही अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, मैं अच्छा गा सकता हूं, मेरे अंदर सिंगिंग एबिलिटी है। लोग कहते हैं गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट तो सबको है, भगवान ने तो सबको ही प्रतिभा दी है, लेकिन बात यह है कि कौन उस पर कितना अभ्यास करता है, कौन अपनी उस योग्यता को उजागर करना चाहता है। तो कई लोग हैं जो करते हैं और तब वे बड़े बड़े सिंगर्स हो जाते हैं। कई लोग अच्छे अच्छे डांस कर लेते हैं, नृत्य कला उनके भीतर से निखरती चली जाती है। लेकिन हम समझें कि यह सब कुछ
एक दिन में अचानक से कोई विस्फोट नहीं हो जाता है कि एक दिन पहले तक उन्हें कुछ नहीं आता था और एक दिन में अचानक वे इतने महान ग्रेट डांसर हो गए या ग्रेट सिंगर हो गए। ऐसा एक दिन में अचानक से नहीं होता। यह सब कुछ अपनी योग्यताओं के जागरण करने से होता है। जैसे जैसे कोई भी व्यक्ति अपने भीतर की योग्यताओं को जागृत करता है, उजागर करता है, उसका उपयोग करता है, वैसे वैसे उसके भीतर की वो योग्यताएं और अधिक खिलती चली जाती है और अधिक निखरती चली जाती है। अब यह तो हुई एक बात, लेकिन अगर हम अपने आप पर अगर दृष्टि डालें तो हमारी स्थिति क्या है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अच्छा गाना आता है, यानी वे ठीक ठाक गा लेते हैं, लेकिन अगर कोई उन्हें कह दे कि अच्छा तुम तो गा लेते हो तो जरा गाकर सुनाओ, तो वे एकदम से कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई अच्छा गाना थोड़ी आता है, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। और अगर मैंने अभी गा लिया तो आप सब लोग अपने कान बंद कर दोगे। हमने कई बार लोगों को बोला है कि आपको गाना आता है, आपके अंदर आवाज अच्छी है, आप कोशिश कीजिए, आप अच्छा गा सकते हैं, कोई प्रभु भक्ति के गीत गुनगुनाइए, गाकर सुनाइए। लेकिन वे तुरंत ही बहाने बनाने लग जाते, नहीं 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 मुझे नहीं आता, अरे महर्षि मैं तो बस बाथरूम सिंगर हूं, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूं। ये हमारी बहाने करने की आदत। इसी तरह से हम लोग जब किसी को कहते हैं कि आप अच्छा लिख सकते हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है, तो अगर आप इसके ऊपर अभ्यास करेंगे तो आप कुछ कंपोज कर सकते हैं, कुछ बनाने का प्रयास कीजिए। चाहे तो कोई कविता बनाइए, चाहे कोई गीत लिखिए, चाहे कोई भी गद्य ही लिख दीजिए। आप अगर जो इतना अच्छा आपने सुना है, समझा है, अगर आप उसे पेन डाउन कर देंगे तो हो सकता है आगे आने वाले व्यक्तियों के लिए भी वो चीज बहुत अधिक काम की हो जाएगी, बहुत उनको हेल्प हो जाएगी। लेकिन तब लोग एकदम से बहाने बना देते हैं, नहीं नहीं मैं लिख नहीं सकता। अरे भाई लिखना आता है आपको, आपके अंदर योग्यता है, उसका उपयोग करो। लेकिन हम उपयोग नहीं करते। यहाँ तो स्थितियां ऐसी ही है कि अगर लोगों को थोड़ी बहुत कला आती भी है या उनके भीतर की वो थोड़ी बहुत योग्यता प्रकट है, तो भी वे लोग उस योग्यता को प्रकट करना नहीं चाहते, उस योग्यता का उपयोग नहीं करना चाहते और जानबूझकर आलसी बने रहते हैं, जानबूझकर बहाने बनाते हैं, कहते हैं नहीं मैं लिख नहीं पाऊंगा, हाँ मैं सुनकर समझ लेता हूं महर्षि, लेकिन मेरे से लिखा नहीं जाएगा। अरे भाई लिखना शुरू करोगे तो पता चलेगा ना कि लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा। और कोई एक बार में फर्स्ट टाइम में ही एकदम परफेक्ट लिखा जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर अभ्यास करते चले गए, उस योग्यता को निखारते चले गए, तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, गा सकते हैं, कोई भी जो भी पोटेंशियल हमारे अंदर है। लेकिन नहीं, हमारी आदत है हम कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करेंगे, जानबूझकर आलसी बने रहते हैं। इसी तरह से हम लोग घर परिवारों में देखते हैं कि दो बहनें हैं। अब एक बहन पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट है, हर परीक्षा में अव्वल आती है, और अगर उसी की छोटी बहन उसे कह दे कि बहन मेरे एग्जाम का टाइम है और तुम जरा मुझे भी पढ़ा दो, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, इतनी अच्छी नहीं हूँ पढ़ाई में, तो तुम जरा मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ समझा दो, तो वो मना कर देगी, नहीं मैं क्यों तुम्हें पढ़ाऊं, तुम खुद देखो, अपना काम खुद करो। इस तरह से हम लोगों को एक और आदत है, वो क्या है, नखरे करने की आदत। यानी जब तक कोई व्यक्ति हमारे पीछे ना पड़े, हमारी 10 बार 15 बार रिक्वेस्ट ना करे, बहन प्लीज पढ़ा दे मुझे, प्लीज तेरा क्या जाएगा, देख मैं भी तेरे लिए ये करूंगा वो करूंगा, तब तक हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। अरे आपके अंदर अगर ये योग्यता है तो क्यों ना आप उसका उपयोग करो, स्वयं अपने लिए भी करो और दूसरों के लिए भी करो। लेकिन नहीं, जब तक 10-15 बार कोई रिक्वेस्ट ना करे, कोई इतनी मनुहार ना कर दे, तब तक हम अपनी उन योग्यताओं को प्रकट करते ही नहीं हैं, उनका उपयोग ही नहीं करते हैं। ऐसा ही भाई भाई में होता है। किसी भाई के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स बहुत अच्छी है और अगर दूसरे को उसकी जरूरत पड़ी और उसने कभी कहा कि भाई जरा मेरे यहाँ पर भी आकर के तुम ये काम कर लो, तुम ये मैनेज कर लो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, लेकिन वो मना कर देगा। जब तक दूसरा व्यक्ति कोई उसका काम नहीं करने को तैयार होगा, तब तक वो भी उसके लिए अपनी योग्यताओं का प्रयोग नहीं करेगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि घर में देरानी जेठानी होती है या सास बहू भी है, तो पता है कि घर में खाना बनाना है, और अगर जिसे खाना बनाना है वो नहीं बना पा रही है, उसको कोई मजबूरी हो गई या कोई ऐसी परिस्थिति विशेष हो गई, तो अगर वो नहीं बना रही तो दूसरी उठ करके बना ले, या कोई दूसरा काम करना है और अगर वो नहीं कर रही तो हमें भी तो दिखाई दे रहा है, हम स्वयं उठकर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हम क्यों करें?
काम सब करना आता है, लेकिन ईर्ष्या करने की आदत है। ईर्ष्या है कि वो नहीं कर रही तो मैं क्यों काम करूं, और नखरे करने की आदत है कि जब तक वो इतनी बार रिक्वेस्ट नहीं कर लेगी, जब तक वो हाथ पैर नहीं जोड़ लेगी, नाक नहीं रगड़ लेगी, तब तक मैं उसका कोई काम नहीं करूंगा। ये इस तरह की आदतें हम देखें हम सभी के मन में होती ही है। हमारी ये आदत ही पड़ चुकी है, जानबूझकर आलस करने की आदत, जानबूझकर नखरे करने की आदत, बहाने बनाने की आदत। और ना सिर्फ घर परिवारों में, हम सभा, सोसाइटी या कोई भी समाज है उसमें भी हम देखते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि हमारे सोसाइटी के अंदर इन वस्तुओं की अभी आवश्यकता है, और वो लोग उन वस्तुओं की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं, उन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं करते। वे कहते हैं कि जब दूसरे लोगों को एक चीज नजर नहीं आ रही, वो लोग इसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो मैं क्यों करूं। इनको भी तो दिखना चाहिए कि पार्क की साफ सफाई करवानी है, या फिर इन्हें भी तो दिखना चाहिए कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यही लोग अगर ध्यान नहीं देते तो सिर्फ मैं ही अकेला क्यों करूं। मतलब आपको नजर आ रहा है काम, आपको समझ आता है और आप कर भी सकते हो। हम देखते हैं कई लोगों के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जब कंस्ट्रक्शन का कोई काम होता है, कोई भी बिल्डिंग या घर मकान कोई भी चीज बन रही है, तो वो उस चीज को बड़े ध्यान दे करके करवा सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें कह दें कि आपके सोसाइटी का काम है, आप थोड़ा अपना समय दे दीजिए, आपके अंदर वो योग्यता है, तो वो कहेंगे ये काम मेरा थोड़ी है, ये काम तो उसका है, उन लोगों को करना चाहिए, मैं ही क्यों अपना समय दूं। इस तरह से मैं ही क्यों करूं, ये वृत्ति जब तक रहती है तब तक व्यक्ति अपनी योग्यताओं को उजागर नहीं करता, अपनी योग्यताओं को प्रकट नहीं कर रहा, बल्कि अपने आप को प्राप्त हुई योग्यता को भी दबाता चला जा रहा है। इसी तरह से हम लोग धर्म संस्थाओं में देखते हैं, स्थानक, उपाश्रय, मंदिर इत्यादि होते हैं, वहां पर जब भी कोई साधु मुनिराज पधारते हैं, लोग आते हैं और सब व्यवस्था होती है। अगर किसी समय व्यवस्था में कोई भूल चूक रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए, कोई ढंग से व्यवस्था ना हो पाए, या स्थानक उपाश्रय की सफाई ना होवे, तो लोग बहुत जल्दी से कंप्लेन करने लगते हैं कि यहाँ के अध्यक्ष और मंत्री क्या कर रहे हैं, यहाँ स्थानक में सफाई तो हुई नहीं है, महाराज श्री पधार गए और अभी तक ये व्यवस्था नहीं हुई, अभी तक ये व्यवस्था नहीं हुई, ना तो खाने की व्यवस्था है, ना सही ढंग से बैठने की व्यवस्था है, ना अभी तक दरी बिछाई है, ना कुर्सियों का इंतजाम है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लोग जो पोस्ट पर रहे हुए लोग हैं, जो अध्यक्ष या प्रधान और मंत्री होते हैं, उन लोगों को कोसते हैं, उन लोगों के कंप्लेंट्स करते चले जाते हैं। लेकिन अगर महाराज श्री उन्हें कह दे कि स्थानक की सफाई की ही तो बात है, इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है, आप स्वयं ही कर लीजिए, क्योंकि बैठना तो आपको ही है, अगर धर्म साधना करनी है तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, उसकी सफाई हो सकती है, आपको भी तो दिखाई दे रहा है, छोटा सा काम है, आप स्वयं ही कर लीजिए। लोग कहेंगे नहीं, हमारा काम थोड़ी है, ये तो जो अध्यक्ष मंत्री बने हैं यहाँ के, उनको करना चाहिए, उनको दिखना चाहिए। अच्छा, अगर अध्यक्ष और मंत्री को, जो कार्यकर्ता है, जो मेंबर्स हैं, जो पोस्ट पर बैठे हैं, उन्हें जब ये बात कही जाती है तो वे कहते हैं सारा काम हम पर ही क्यों डालते हैं लोग। समाज के अंदर ठीक है, इन्होंने हमें इस पोस्ट पर बिठाया है, हम ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या सिर्फ हमारी अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी ना बनती है, इनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। जो भी लोग आते हैं समाज में जुड़े हुए हैं, उन सब की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है, उन्हें भी तो अपना काम करना चाहिए, उन्हें भी तो अपनी तरफ से कुछ सहायता करनी चाहिए। यानी एक व्यक्ति दूसरे पर डाल रहा है और दूसरा व्यक्ति वापस उस पहले पर डाल रहा है। इस तरह से उस समाज का कभी कुछ भला नहीं हो पाता जहां पर हर व्यक्ति कार्य करने से पहले ये देखता है कि दूसरे व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी पूरी की है या नहीं की, और अगर वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं। ये जो दूसरों पर काम डालने की आदत है, ये हमारी अपनी योग्यता पर आवरण डालती है। हर व्यक्ति के पास में ये योग्यता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। अपनी योग्यताओं का अगर उपयोग करे, धीरे 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 अपनी योग्यताओं को बढ़ाता चला जाए, तो वो एक दिन बहुत कुछ बड़ा काम भी कर सकता है। लेकिन हम सब लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक दूसरे को देखकर बराबरी करते हैं, उससे तुलना करते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं और कहते हैं कि जब वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं। और इस वजह से सारी प्रगति, सारा विकास वहीं का वहीं धरा रह जाता है। इंसान प्रगति कर सकता है, लेकिन
नहीं करता, क्योंकि उसकी आदत है दूसरों पर जिम्मेदारी डालने की। इंसान एक दूसरे को कंपेल करता है, एक दूसरे को बाध्य करता है कि तुझे ये काम करना चाहिए। हमने देखा है कई लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं, एक दूसरे को सलाह देते हैं कि देखो ये काम अगर तुम करोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हें ये चीज जरूर करनी चाहिए। दूसरों को सलाह देना, एडवाइस देना बड़ा इजी होता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें वो करना चाहिए। अच्छा, अगर जरा दूसरा व्यक्ति कुछ टेढ़ा व्यक्ति निकले और वो कह दे कि तू मुझे उपदेश दे रहा है, जरा तू खुद भी तो ये काम कर सकता है, तू ही क्यों ना कर लेता है, तो वो कहेगा नहीं तुझे करना चाहिए, तू करेगा तो तेरा भला होगा। इस तरह से लड़ाइयां होती देखी गई है कि ये काम तू कर या ये काम तू कर। इस तरह से सब एक दूसरे पर आरोपण करते चले जाते हैं, और जब तक इस तरह की वृत्ति हमारे अंदर है, हम स्वयं ही अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का उपयोग नहीं करते। जो काम आता है लेकिन फिर भी जानबूझकर उसे नहीं करते हैं, आलस्य के कारण या ईर्ष्या के कारण, वॉटएवर जो भी रीजन हो, हम स्वयं बहाने बनाने की वजह से जब हम स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं, अपनी योग्यताओं को यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो जो हमें योग्यता मिली हुई है उस योग्यता पर, उस क्षमता पर हम स्वयं ही आवरण ले आते हैं। अब वो योग्यता जो जागी थी, जो प्रकट थी हमारे अंदर, संभावना थी, अब वो योग्यता सुप्त हो जाएगी। हम स्वयं ही अपनी उस योग्यता को, उस कला को, उस प्रतिभा को कुंठित कर देते हैं। हम देखें कितना गजब का बुरा काम हम स्वयं अपने साथ ही कर रहे हैं, और किस लिए? सिर्फ आलस्य की वजह से, सिर्फ तुलना करने की वजह से। वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं? हमें समझना चाहिए कि हम इंसानों को जो कुछ भी योग्यता मिली है, जो भी बीज संभावनाओं के रूप में हम लेकर के आए हैं, वो मिली ही इसलिए है कि हम अपनी उन योग्यताओं का प्रयोग करके स्वयं अपना भला कर सके और औरों का भी भला कर सके। हम स्वयं भी प्रगति करें अपने जीवन में और आगे से आगे विकसित होते चले जाएं, और औरों को भी विकसित करें, औरों की भी, हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी भी प्रगति में हम निमित्त बने, मददगार बने। इसीलिए हमारे को ये योग्यताएं प्राप्त हुई है, लेकिन हम ये सभी प्रगति, ये विकास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम दूसरों को देखकर कुड़ते रहते हैं। वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं? सिर्फ ये छोटी सी आदत है, छोटी सी, लेकिन बहुत बड़ा परिणाम लेकर के आ रही है। हमारे पूरे जीवन का जो डेवलपमेंट का, जो ग्रोथ का जो ग्राफ है, उसको तेजी से नीचे गिराने में सिर्फ ये छोटी सी आदत ही रिस्पॉन्सिबल है। और कई बार तो हमने कुछ लोगों से जब बातचीत करी तो हमने पाया कि उनके भीतर अद्भुत टैलेंट है। वो नई नई तरह की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर पाते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी का युग है, तो उनके अंदर ऐसी अद्भुत अद्भुत क्षमताएं हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं या जिस समाज के वो हिस्से हैं, उनके लिए वो चाहे तो वो उस टेक्नोलॉजी का यूज करके वो एक वरदान साबित हो सकती है। तो हम उन्हें कहते हैं कि आपके पास इतनी अद्भुत क्षमता है, आप इनका उपयोग कीजिए ना, आप कुछ नया, कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ नया बनाइए। तब वे लोग कहते हैं महाराज श्री, मैं करता तो हूं, मैंने ऐसा प्रयास भी किया, लेकिन तब मुझे ये सुनने को मिला कि इस इंसान को जरूर कोई ना कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, जरूर ये कुछ ना कुछ लेता होगा अपना इसमें हिस्से में, इसके भी कुछ आता होगा, रिश्वत या कोई ना कोई पर्सनल इसका अपना हित सदता है, इसीलिए ये कुछ ज्यादा ही इस काम में आगे आ रहा है, ये ज्यादा ही बढ़ चढ़ के इस काम में हिस्सा ले रहा है, या ये खुद से करना चाह रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सेल्फ इंटरेस्ट जरूर होगा। मुझे जब ऐसा लोगों के द्वारा सुनने में आया तो महाराज श्री, नेकी कर और जूते खा, ऐसा काम मैं भला क्यों करूं? हम देखें, अब ये सिर्फ उस व्यक्ति की गलती नहीं है। जो लोग उस व्यक्ति को ऐसा कह रहे हैं कि इसका अपना कोई सेल्फ इंटरेस्ट होगा, इसीलिए ये आगे बढ़ चढ़ के इतना कुछ काम कर रहा है, इसको क्या पड़ी है जो ये कर रहा है, इस तरह की मानसिकता भी कई लोगों की होती है। आप लोग बहुत सुज्ञ हैं, समझदार हैं, आप सब लोग अपने आसपास समाज के लोगों को देखकर ये चीज बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कई लोगों की ऐसी वृत्ति होती है कि वे लोग बहुत जल्दी दूसरों के इंटेंशंस को गलत साबित करने पर लगे रहते हैं। उनका इरादा सही होगा, जेन्युइनली वो कुछ करना भी चाहते हैं, अपनी योग्यता का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस को गलत ठहरा दिया जाता है, या फिर उन्हें कलंकित करने का प्रयास किया जाता है, उन्हें सुनाया जाता है, उन्हें आरोपित किया जाता है। और या फिर हम लोगों की आदत होती है लैग पुलिंग करने की। हम लोग
जो कुछ अच्छा करता है, आगे बढ़ना चाहता है, हम उसके टांग खींचने में लगे रहते हैं। हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है, कई ऐसे युवा लोग होते हैं, घर के बच्चे हैं या युवा है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ कर सकते हैं और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन तब घर के बड़े लोग उन्हें डांट कर बिठा देते हैं कि तुम्हें क्या पड़ी है जो समाज के लिए ऐसा कर रहे हो, इतना टाइम क्यों दे रहे हो, खुद के घर का काम नहीं है, खुद का बिजनेस नहीं है, जाकर के वो संभालो, इतना टाइम समाज के लिए देने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग उनको मना कर देते हैं, स्पष्ट रूप में मना करते हैं कि तुम्हें ना तो समाज में ज्यादा काम करना है, ना ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखानी है। और कई लोग तो जब कुछ और अन्य धर्म के ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं, उनके भीतर सीखने की ललक है, वो दूसरे ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो भी बड़े लोग मना करते हैं उन्हें कि तुम्हें दूसरों के ग्रंथ पढ़ने की क्या जरूरत है, पहले अपने ग्रंथ पढ़ लो, खुद का तो पढ़ा नहीं जाता, खुद का तो देखा नहीं जाता, दूसरों के ग्रंथ मत पढ़ो। या फिर मना कर देते हैं कि तुम्हें दूसरों से मेल मिलाप करने की क्या जरूरत है, मिलना है तो अपने लोगों से मिलो, पढ़ना है तो अपनी बुक्स को पढ़ो, सुनना है तो सिर्फ अपनी बातों को सुनो, काम करना है तो सिर्फ अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए अपनी योग्यताओं का उपयोग नहीं होना चाहिए। इस तरह से कई बार वे बड़े लोगों की मानसिकता की वजह से वे बच्चे रुक जाते हैं, वो लोग उनकी प्रतिभाओं को निखरने से रोक देते हैं। और तब अगर उन बच्चों ने अपने उन बड़ों की बातों को सुन लिया, उनके द्वारा उन दिए गए बंधनों को अगर स्वीकार कर लिया, तो उनके भीतर की वे प्रतिभाएं कभी निखर नहीं पाएगी, उनके भीतर की वे योग्यताएं कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से हम देखें कि ऐसा करके, यानी एक व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं का स्वयं तो उपयोग करता नहीं और दूसरों को भी रोक देता है। ऐसा करके एक व्यक्ति अपने ज्ञानावरण और दर्शनावरणीय कर्म का बंधन करता है, साथ ही साथ अंतराय कर्म का भी बंधन कर रहा है, क्योंकि दूसरों को भी रोक रहा है, दूसरों के भीतर की उस योग्यता को बाधित कर रहा है। चुपचाप बैठ जाओ घर पे, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, ये अंतराय लेकर के आ रहा है। तो जब भी हम समझें हम अपनी भी योग्यताओं को अगर उपयोग में नहीं ला रहे हैं, हम स्वयं के प्रति भी अंतराय बन रहे हैं, स्वयं को ही हम अंतराय दे रहे हैं और स्वयं के ज्ञान पर आवरण ला रहे हैं। हमारी अपने भीतर की वो जो ज्ञान की क्षमताएं हैं, जो भीतर से विकसित होना चाहती है, रास्ता देना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हमने नहीं दिया, तो हम ज्ञान, दर्शन, अंतराय सभी पर आवरण ले आते हैं, बाधित कर देते हैं अपने भीतर की योग्यताओं को। वरना हम देखें एक इंसान अगर ऐसा ना करे, अपनी क्षमताओं को आवृत ना करे, रोके नहीं, बांधे नहीं, तो इंसान कितना कुछ कर सकता है। एक इंसान अपने पूरे जीवन में बहुत कुछ रचनात्मक कार्य कर सकता है, क्रिएटिव कर सकता है। हम देखें ना, एक वृक्ष अपने जीवन में कितना कुछ करता है। एक वृक्ष कितने सारे बीजों को उत्पन्न करता है, कितने सारे फूलों को खिलाता है, कितने फलों से लदता है। हम देखते ही हैं हर मौसम में एक पेड़ पर हर साल नए नए फल लग जाते हैं, यानी एक पेड़ की जिंदगी भी हमसे ज्यादा अधिक अपनी योग्यताओं का दान कर रही है, बहुत ज्यादा उसका उपयोग हो रहा है, लेकिन हम तो उस पेड़ से भी गए गुजरे हो जाते हैं। हमारे अंदर तो बहुत टैलेंट है, हम उस वृक्ष से कहीं ज्यादा योग्यताएं लेकर के आए हैं, लेकिन क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि हमें भी सबके लिए करना है? वृक्ष के भीतर कोई भेदभाव नहीं कि मेरा फल ये खाए और वो ना खाए, लेकिन हम भेदभाव की वजह से रुक जाते हैं। जब एक इंसान पर्टिकुलर लोगों के बीच में या पर्टिकुलर क्षेत्र के बीच में या फिर कोई पर्टिकुलर मान्यताओं के साथ में बंधा हुआ रहता है, तब वो अपनी योग्यताओं को आवृत कर लेता है, क्योंकि मान्यताओं का बंधन है ना, धारणाएं हैं, मैं इसी के लिए काम करूंगा, मैं उसके लिए नहीं कर सकता, मैं सिर्फ मेरी बातें ही सीखूंगा, समझूंगा और मैं कुछ नहीं सीखूंगा। जहां पर भी आपने लिमिटेशन लेकर के आ गए, एक बंधन बना दिया, एक घेरा बना दिया, अपने आप को उस घेरे में डाल दिया, तो आपकी योग्यताएं आवृत कर दी गई है। लेकिन हम ऐसा भेदभाव ना लाएं, भेद बुद्धि ना लाएं, और अगर ना लाएं तो एक इंसान बहुत कुछ रचनात्मक कर सकता है और हमें करना चाहिए। हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि इस साल मेरा जो जन्मदिन आया है, तो पिछले साल से लेकर के इस वर्ष के जन्मदिन तक, यानी उस एक साल में मैंने क्या कुछ नया रचनात्मक कार्य किया?
क्या आपके मन में ऐसा कभी ख्याल आता है कि ये पूरा एक वर्ष बीत गया? चाहे आप अपने बर्थडे से बर्थडे पर नोटिस करो, चाहे आप जब 1 जनवरी आती है तब अपना लेखा जोखा करो कि मैंने इस एक साल में क्या कुछ नया कंस्ट्रक्टिव किया, मैंने अपनी योग्यताओं से कितनों को, औरों को लाभ पहुंचाया, मैंने कितने लोगों की मदद करी, कितने लोगों की जिंदगी में मैंने पॉजिटिवली कुछ चेंजेस लाने का निमित्त बना। मैं अगर किसी के लिए जरा सा भी किसी अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा पाया हूं, उसमें मेरा कुछ योगदान रहा है। ऐसा चिंतन, ऐसा निरीक्षण एक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए कि अगर मैं गा सकता था तो क्या मैंने अपनी उस गायन कला को विकसित किया, उसके लिए कुछ काम किया, सिंगिंग कुछ सीखी? या अगर मैं कुछ कमा सकता था तो मैं कितनों को आगे कमाई के साधन दे पाया? यानी मैं कमा सकता हूं लेकिन और भी तो लोग हैं जिनको कमाई के साधन चाहिए, मैं दे सकता हूं, क्या मैंने वो दिया? मैं अगर पढ़ा सकता हूं तो मैंने क्या लोगों की हेल्प करी? मुझे जो भी काम आता है, चाहे कुकिंग आती है, चाहे मुझे सिलाई कढ़ाई, बहुत सारा टैलेंट है इस दुनिया के अंदर, मुझे जो भी आता है क्या मैंने उसको और लोगों में बांटा या स्वयं भी उसको बढ़ाने का कुछ प्रयास किया? यानी मैंने अपने आप की प्रगति में भी कुछ कार्य किया, प्रगति के क्षेत्र में मैं कुछ जरा आगे बढ़ा। ऐसा चिंतन एक इंसान को अवश्य करना चाहिए। हम एक सज्जन से मिले जो अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे। 70 वर्ष की आयु है तो निश्चित रूप से वृद्ध अवस्था है, लेकिन उन्होंने अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की और बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आए उस पार्टी में। और तब लोगों ने उनसे पूछा कि आप अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? उन्होंने कहा, बहुत ऊर्जावान और उत्साहित महसूस कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले साल अपने बर्थडे पर यह संकल्प किया था कि मुझे इस एक साल में फ्रेंच सीखनी है और मैं इस एक साल में अपना वो संकल्प पूरा कर पाया, मैंने वो फ्रेंच सीख ली। और तो इस वजह से मैं आज बहुत खुश और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। और इस वर्ष यानी इस बर्थडे पर आज भी मैं फिर से एक नया संकल्प लेने वाला हूँ, फिर से मेरा एक नया रेजोल्यूशन होगा कि मुझे ये कुछ सीखना है या फिर मुझे अपने आप को भी योग्य बनाना है और मुझे अपने समाज के लिए क्या करना है। ऐसा कोई ना कोई नया लक्ष्य, नया टारगेट मैं सेट करता हूं। हर साल हर जन्मदिन पर मैं अपना कोई ना कोई नया टारगेट बनाता हूं। लोगों ने कहा, अच्छा इस साल भी फिर नया संकल्प, फिर नया लक्ष्य बनाओगे? आपकी उम्र 70 वर्ष की हो गई है। कहने वाले हैं चुप थोड़ी ना रहेंगे, लेकिन उन्होंने कोई चीज का बुरा नहीं माना। उन्होंने कहा कि हाँ तो क्या हो गया, पिछले साल लिया, मैं इस साल पूरा कर पाया, ईश्वर की मेहरबानी है, इस साल भी मैं लूंगा। जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हर वर्ष मैं फिर कुछ न कुछ नया संकल्प लेता रहूंगा कि मैं स्वयं अपने आप को और अधिक कैसे योग्य बनाऊं, अपने आप के लिए मैं क्या कर पा रहा हूं और अपने समाज के लिए मैं क्या कर पा रहा हूं। ऐसा कोई ना कोई लक्ष्य मैं निश्चित रूप से बनाता जाऊंगा जब तक भगवान मुझे जीवन देते हैं। और मैं अपनी जिंदगी से इसीलिए कभी भी बोर नहीं होता, क्योंकि मेरे पास में हर वर्ष एक टारगेट रहता है, हर वर्ष मुझे एक लक्ष्य होता है मेरे अंदर, उस लक्ष्य को लेकर के मैं चलता हूं और इसी वजह से मुझे वो लक्ष्य पूरा करना होता है। तो मुझे कभी जिंदगी में कोई बोरियत महसूस नहीं होती, ना ही मैं अपना कभी टाइम वेस्ट करता हूं, ना ही मुझे कभी ऐसा लगता है कि क्या करें, खाली बैठे हैं या अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं बहुत सारी व्यर्थ की चीजों से बच जाता हूं क्योंकि मेरे पास में एक निश्चित लक्ष्य होता है और मैं उसी की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता हूं। हम देखें क्या हमारे पास में भी ऐसा कोई लक्ष्य रहता है? नहीं, हमारी तो जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। हम लोग तो बस दिन काट रहे हैं। कई लोगों से पूछो तो वे ऐसा ही कहते हैं, क्या कर रहे हैं? बस दिन गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी ऐसी ही बीतती चली जाती है। बस जैसे हम छोटे छोटे प्राणियों की जिंदगी देखते हैं, चींटी मकोड़े इत्यादि है, उनका जैसे कोई लक्ष्य नहीं होता, ठीक उसी तरह से हम भी अपने जीवन को कोई अर्थ नहीं देते, हम उसमें कोई प्रयोजन नहीं बढ़ते। कई लोग पूछते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य हमें बनाना होता है। हमें अपने आप को इस तरह से ट्रेंड करना होता है, इस तरह से प्रशिक्षित करना होता है कि हम क्या लक्ष्य बनाएंगे। जैसे हम लक्ष्य बनाएंगे, जैसे हमारे भाव होंगे, जैसे हमारे संकल्प होंगे, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाएगा। तो हम
आज से ही इस बात को समझ करके अपने जीवन का कोई मकसद बनाए, कोई लक्ष्य, कोई प्रयोजन, कोई उद्देश्य हो, और तब हम देखेंगे कि हमारा भी हर दिन एक नई प्रेरणा लेकर के आएगा। और हम सबके साथ ऐसा होना ही चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में जब भी वो सुबह उठे तो उसके भीतर नई प्रेरणाओं का संचार हो, उसके भीतर वो उत्साहित महसूस करे, उत्साह का संचार हो, और वह ये सोचे कि मुझे अब नया क्या सृजन करना है, मैं क्या कुछ नया सृजन कर सकता हूं। अच्छा, खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते तो जिन्होंने कुछ क्रिएट किया है, आज दिन तक बहुत लोगों ने बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य किए हैं, उसी को आप आगे बढ़ाओ। आप सीख सकते हो, आप अगर खुद से कुछ बना नहीं सकते तो आप कुछ पोएम्स पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। इसलिए नहीं, हमेशा हम लोग तो क्या करते हैं, हमारा कोर्स नहीं है, हम तो अब इतने बड़े हो गए, अब हमें कोई पढ़ाई थोड़ी करनी है, हम क्यों पढ़ाई करें। नहीं, आपको सीखना अच्छा लगता है, इस बात से आप ऊर्जावान और उत्साहित होते हो, आपके भीतर की प्रेरणा है कि आज के दिन मुझे कुछ नया सीखना है। खुद अगर सृजन नहीं कर सकते तो जिन्होंने सृजन किया उनका उपयोग तो कर सकते हैं, स्वयं को सीख करके अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं। हम सब ने एक बात सुनी होगी ना कि कुल्हाड़ी को धार देना जरूरी है। काम जो व्यक्ति कर रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है कि उसकी कुल्हाड़ी को धार मिलनी चाहिए। ऐसी वो कहानी आती है कि अगर कुल्हाड़ी पे धार देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, सफल हो पाओगे। तो हम समझें कि हम अपने भीतर जो ज्ञान की संभावना है उस पर आवरण ना आने दें, उसका आवरण दूर करने का जो मार्ग है कि अपनी योग्यताओं का उपयोग करें। जो कुछ भी हमारे अंदर योग्यता है उसे पहचानें और उसको उपयोग में लाएं। आलसी ना बने बैठे रहें, ना ही कोई जिद करें, ना ही किसी से बराबरी करें, किसी को नहीं देखना। बस अपने भीतर के उस ज्ञानावर्णीय कर्म को अगर दूर हटाना है, अगर ज्ञानावर्णीय कर्म बंधन से छूटना चाहते हो तो अपनी योग्यताओं का उपयोग करो। हर दिन अपने आप को मोटिवेट करो, हर दिन नए उत्साह का संचार करो और कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक कार्य करने का भाव हमारे भीतर रहे तो निश्चित रूप से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय आदि कर्म हमारे भीतर से दूर होते चले जाएंगे। और ऐसे नित्य नूतन उत्साह का दान करने वाले जो गुरुदेव हैं उनके प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव सदैव बना रहे। गुरुदेव की ही भाषा में कहें, उनके ही शब्दों में कहें तो दानी उत्साह के गुरुवर को धन्यवाद। जो उत्साह का दान करने वाले गुरुदेव हैं, जो हमें ये बातें सिखा रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं, हमारी योग्यताओं को जगाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो एक कदम हम भी आगे बढ़ाएं। हम स्वयं भी अपनी योग्यताओं को आवृत ना करें, हम भी अपनी योग्यताओं को जगाने की दिशा में आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण होगा। जय हो, जय हो, जय हो।